गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम रिसर्च मैथोलॉजी की फर्स्ट ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि रिलेटेड है हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। इसके अंदर हम लोग वो चीज़ कवर करेंगे जो कि एक्सटर्नल के अकॉर्डिंग जो हाई मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, मीन सेक्शन सी के जो क्वेश्चंस होते हैं और जो रिलेटेड होते हैं कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन के रिगार्डिंग। तो जिसके अंदर आज जो हम पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो है रिसर्च के रिगार्डिंग। वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स। रिसर्च क्या होती है, उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और उसकी कौन कौन सी टाइप्स है। तो इसके आंसर्स को हम इस तरीके से देंगे कि सबसे पहले हम उसके अंदर कंसेप्ट ऑफ रिसर्च को बताएंगे कि रिसर्च रेफर्स टू अ सर्च फॉर नॉलेज। रिसर्च इज इन एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। द एडवांस लर्नर इन डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश ले डाउन द मीनिंग ऑफ रिसर्च एज ए केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली थ्रू रिसर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। हमने यहाँ क्या समझा कि रिसर्च क्या है, जहाँ पे हम नॉलेज के रिगार्डिंग कुछ चीज़ों को सर्च करते हैं जिससे हमारी नॉलेज क्या हो, गेन हो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर। रिसर्च क्या है, रिसर्च एक आर्ट है एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की। अगर हम इसको एक कंसेप्चुअली चीज़ को देखें तो रिसर्च को अगर हम एक इंग्लिश की डिक्शनरी के अंदर देखें तो इसकी मीनिंग इस तरीके से दी गई है कि एक ये केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, एक इंक्वायरी है जिसके थ्रू हम चीज़ों को, फैक्ट्स को सर्च करते हैं जो कि किसी ब्रांच की नॉलेज के रिगार्डिंग होती है। अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं जो कि किसी रिसर्चर ने दी गई है। उसके अंदर जो पहले रिसर्चर हैं हमारे वो हैं रेडमन एंड मॉरी। डिफाइन रिसर्च एज ए सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। सम पीपल कंसिडर रिसर्च एज ए मूवमेंट फ्रॉम द नॉन टू द अननोन। रेडमन ने क्या कहा है कि रिसर्च क्या है, एक सिस्टमेटिक एफर्ट है जिससे हम नॉलेज को गेन करते हैं। उसके अंदर कुछ पीपल को हम कंसिडर करते हैं जो कि उस रिसर्च के मूवमेंट से रिगार्डिंग होती है और इस मूवमेंट के अंदर हम एक नॉन चीज़ से अननोन चीज़ से एक नॉन चीज़ों के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं। उन चीज़ों के रिगार्डिंग हम फैक्ट्स को फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लिफर्ड वुडी, रिसर्च इंक्लूड डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेटिंग कंक्लूजन टू डिटरमाइन वेदर दे फिट द फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। क्लिफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है रिसर्च, रिसर्च एक वो चीज़ है जो कि प्रॉब्लम्स को डिफाइन करती है, साथ साथ कंक्लूजन को फॉर्मुलेट करती है और कुछ फॉर्मुलेट करती है हाइपोथेसिस की जो कि हमारे उस फैक्ट्स के रिगार्डिंग होते हैं। ए ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इज गिवन बाय द मार्टिन स्टलवर्थ। In the broadcast sense of the word, the definition of research includes any gathering of data, information and facts for the advancement of knowledge. मार्टिन ने रिसर्च के बारे में क्या कहा है कि जो रिसर्च है उसके अंदर हम डाटा को गैदर करते हैं, मीन्स कलेक्ट करते हैं डाटा को और साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स के रिगार्डिंग हम नॉलेज को एडवांसमेंट देते हैं। अनदर डेफिनेशन ऑफ रिसर्च इज गिवन बाय क्रैसवेल who state that the research is a process of steps used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issue. It consists of three types: pose a question, collect data to answer the question, and present an answer to the questions. क्रैसवेल ने रिसर्च की क्या डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है कि रिसर्च एक वो प्रोसेस है, वो स्टेप्स है जिसके अंदर हम डाटास को कलेक्ट करते हैं, उन इन्फॉर्मेशनों को एनालाइज करते हैं जो कि हमारे किसी पर्टिकुलर टॉपिक और इश्यूज़ के रिगार्डिंग हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है। साथ साथ उसके अंदर 3 स्टेप्स उन्होंने कंसीडर किए थे कि हम एक पहले तो क्वेश्चंस रेडी करते हैं और उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम कलेक्ट करते हैं डाटा को और बाद में उन क्वेश्चंस का हम आंसर देते हैं। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च के, उसको हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। जो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है टू गेन फैमिलियरिटी विद द फैक्ट और टू अचीव न्यू इंसाइट्स इनटू इट, एक्सप्लोरेटरी और फॉर्मुलाइज रिसर्च स्टडीज़। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे रिसर्च प्रॉब्लम होती है उसके रिगार्डिंग हम फैमिलियर होते हैं, साथ साथ हम उन चीज़ों को अचीव करते हैं जो कि हमारे उस रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व है। इसके अंदर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी करते हैं, साथ साथ हम कुछ रिसर्च स्टडीज़ को फॉर्मुलाइज भी करते हैं। टू डिस्क्राइब एक्यूरेटली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल सिचुएशन और ए ग्रुप। इसके अंदर हम कुछ चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं जो कि किसी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ इंडिविजुअल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ सिचुएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, साथ साथ कुछ ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि हम उसको बेसिकली डिस्क्रिप्टिव ऑफ रिसर्च के अंदर पढ़ते हैं। टू डिटरमाइन द फ्रिक्वेंसी विच समथिंग अकर्स और विच इज़ एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। इसके अंदर हम कुछ फ्रिक्वेंसीज को भी डिटरमाइन करते हैं, साथ साथ
उन चीज़ों के अंदर भी हम इन्वॉल्व होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एसोसिएट होती है। इस स्टडी के अंदर हम जो पढ़ते हैं वो बेसिकली किसके अंदर पढ़ते हैं, हम डायग्नोस्टिक रिसर्च के अंदर। टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ ए कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, सच स्टडीज आर नॉन एज हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च। हम कुछ हाइपोथेसिस की टेस्टिंग भी करते हैं जो कि वेरिएबल्स के रिलेशंस के कारण होते हैं, और इन जो हाइपोथेसिस को जो हम टेस्टिंग करते हैं वो बेसिकली हम हाइपोथेटिक टेस्टिंग रिसर्च के अंदर करते हैं। अब हम कुछ टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे इस के अंदर। जो हमारी टाइप्स ऑफ रिसर्च है उसको ब्रॉडली हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। जो पहली कैटेगरी है वो है डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल, थर्ड वन इज़ क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, फिफ्थ वन इज़ कंसेप्चुअल वर्सेस एम्पिरिकल, एंड अदर वन इज़ सम अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इंक्लूड सर्वेज एंड फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरीज ऑफ डिफरेंट काइंड। द मेजर पर्पज ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज डिस्क्रिप्शन of the state of affairs as it exists at present. Most ex post factor research projects are used for descriptive research, descriptive studies in which the researcher seeks to measure such items, for example, frequency of shopping, preference of people on similar data. The methods of research utilized in the descriptive research are survey methods of all kinds, including comparative and correlation method. In analytical research, on the other hand, the researcher has to use facts of information already available and analyze them to make a critical evaluation of the material. इसके अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें सबसे पहला जो पॉइंट था हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च में वो था डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल। डिस्क्रिप्टिव मीन्स क्या होता है, हम इसको एक जनरल फॉर्म में बताएं तो डिस्क्रिप्टिव मीन्स होता है किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, मीन्स उसको संक्षेप में बताना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर हम उन सर्वेज और उन इंक्वायरीज को इन्वॉल्व करते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर किसी रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग होती है, और इसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हम उन चीज़ों की स्टेट को, मीन्स उस के नेचर को हम अपने स्टडी के अंदर एग्जिस्ट करें। उसके साथ साथ हम कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स का भी यूज़ करते हैं इस डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ के अंदर, जो कि रिसर्चर को कुछ चीज़ों के रिगार्डिंग, कुछ आइटम्स के रिगार्डिंग उसको मेजर करना होता है। जैसे कि हम एग्जांपल के रूप में समझे कि जैसे हमने किसी शॉपिंग के रिगार्डिंग फ्रिक्वेंसी को डिटरमाइन किया, हमने पीपल्स के प्रेफरेंस को डिटरमाइन किया, और कुछ सिमिलर डाटा को हमने डिस्क्राइब किया। इस मेथड के अंदर हम उन चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं जो किसी पर्टिकुलर सर्वे मेथड्स के रिगार्डिंग होती हैं। इसको हम कंपेयर करते हैं और उसके रिगार्डिंग कुछ कोरिलेशन मेथड्स यूज़ करते हैं जो कि दो वेरिएबल्स के बीच में हमें रिलेशन बताता है। अगर दूसरी साइड हम देखें तो एनालिटिकल रिसर्च क्या होती है। एनालिटिकल रिसर्च वो होती है जहाँ रिसर्चर उन फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशंस को एनालाइज करता है जो कि पहले से ही किसी चीज़ के अंदर अवेलेबल है, मतलब किसी पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व है। उन रिसर्च के थ्रू वो क्या करता है, चीज़ों और जो फैक्ट्स हैं और इन्फॉर्मेशन है उनके रिगार्डिंग वो चीज़ों को एनालाइज करता है। साथ साथ उसके रिगार्डिंग वो उन उन चीज़ों का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करता है जो कि पर्टिकुलर किसी मटेरियल के रिगार्डिंग होते हैं। सेकंड जो हमारी टाइप थी वो है अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल। रिसर्च कैन आइदर बी अप्लाइड मीन्स और एक्शन रिसर्च फॉर और फंडामेंटल और बेसिक और प्योर रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च एम्स एट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन फॉर एन इमीडिएट प्रॉब्लम फेसिंग अ सोसाइटी or an industrial business organization, whereas fundamental research is mainly concerned with generalization and with the formulation of a theory. Similarly, research study concerning human behavior carried on with a view to make generalization about human behavior are also example of fundamental research, but research aimed at a certain conclusion, say a solution facing a concrete social or business problems, is an example of applied research. अगर हम अप्लाइड रिसर्च को समझे तो अप्लाइड रिसर्च का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर रिसर्च के रिगार्डिंग एक्शन लेना। और अगर हम फंडामेंटल के बात करें तो जो हमने रिसर्च के टाइप्स में पढ़े थे बेसिक और प्योर रिसर्च, वो होती है हमारी फंडामेंटल रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च के अंदर हम उन सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग होते हैं जो कि एक सोसाइटी फेस करती है, कुछ इंडस्ट्री फेस करती है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन उसको फेस करती हैं। फंडामेंटल रिसर्च वो रिसर्च होते हैं जिसके अंदर हम उस पर्टिकुलरली रिसर्च प्रॉब्लम को जर्नलाइज करते हैं और उस थ्योरी के रिगार्डिंग हम कुछ फॉर्मुलेशन करते हैं। रिसर्च स्टडी जो होती है वो बेसिकली हम ह्यूमन बिहेवियर को कंसर्न करते हैं, जो कि हम उसके व्यू को जर्नलाइज करते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर के रिगार्डिंग होती है। ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं फंडामेंटल रिसर्च के।
रिसर्च के अंदर हम कुछ चीज़ों को एम करते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी चीज़ के रिगार्डिंग कंक्लूजन देते हैं, मीन्स उसका सॉल्यूशन देते हैं जो कि पर्टिकुलरली किसी सोशल और बिजनेस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग होते हैं, जो कि एक अप्लाइड रिसर्च का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट। इट इज़ एप्लीकेबल टू फिनोमिना दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। Qualitative research, on the other hand, is concerned with the qualitative phenomena relating to the involving quality or kind. This type of research aims to discover the underlying motives or and desires, using in-depth interviews for the purpose. Other techniques of such research are word association test, sentence completion test, story completion test, and similar other projective techniques. Attitude or opinion research. Research designed to find out how people feel or what they think about a particular subject or institution is also qualitative research. Qualitative research is especially important in the behavioral science, where the aim is to discover the underlying motives of human behavior. क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है? क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर हम क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, मीन्स अमाउंट को मेज़र करते हैं, और क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग जो क्वालिटी इन्वॉल्व होती है, कुछ काइंड्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम फाइंड आउट करते हैं। इस टाइप की रिसर्च के अंदर हम उन चीज़ों को डिस्कवर करते हैं जो कि पर्टिकुलरली किसी मोटिव और किसी डिज़ायर के रिगार्डिंग होती है। इसके अंदर हम डेप्थ इंटरव्यू लेते हैं उस पर्टिकुलरली पर्पज़ के रिगार्डिंग। इस टेक्निक के अंदर हम रिसर्च के वर्ड को इस तरीके से एसोसिएट करते हैं कि उसके अंदर हम एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, स्टोरी कंप्लीशन टेस्ट को अपनी टेक्निक्स के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। साथ साथ हम एटीट्यूड और ओपिनियन रिसर्च भी करते हैं जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च का एक पार्ट होती है। इसके अंदर हम पीपल्स के रिगार्डिंग चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि पीपल क्या फील कर रहे हैं, वो किस तरीके की चीज़ों के रिगार्डिंग थिंक कर रहे हैं, मीन सोच रहे हैं उस पर्टिकुलरली सब्जेक्ट और इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग। क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम उन बिहेवियरल साइंस को इन्वॉल्व करते हैं, वो हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिहेवियरल साइंस का, जिसके अंदर हम ह्यूमन बिहेवियर के मोटिव्स को अंडरलाइन करते हैं जो कि हमें डिस्कवर करना होता है। जो अब जो हमारा नेक्स्ट जो टाइप है वो है कंसेप्चुअल और एम्पिरिकल। कंसेप्चुअल रिसर्च इज दैट रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी। इट इज़ जनरली यूज्ड बाय द फिलोसफर्स एंड थिंकर्स टू डेवलप न्यू कंसेप्ट्स और टू reinterpret existing ones. On the other hand, empirical research relies on experience or observation alone, often without due regard for system and theory. It is data-based research, coming up with conclusions which are capable of being verified by observation or experiment. We can also call it as an experimental type of research. Empirical research is appropriate when proof is sought that certain variables affect other variables in some way. जो हमारी नेक्स्ट रिसर्च है वो है कंसेप्चुअल और एम्पिरिकल। कंसेप्चुअल रिसर्च किससे रिगार्डिंग होती है? उन पर्टिकुलर आइडियाज़ के रिगार्डिंग और थ्योरी के रिगार्डिंग, जिसके रिगार्डिंग हम कुछ कंसेप्ट्स देते हैं। इसके अंदर हम जनरली फिलोसफर्स को यूज़ करते हैं और उसके रिगार्डिंग हम चीज़ों उन न्यू कंसेप्ट्स को डेवलप करते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग होते हैं। दूसरे तरीके से देखें तो एम्पिरिकल रिसर्च वो चीज़ है जिसके अंदर हम चीज़ों के रिगार्डिंग एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके अंदर हम कुछ सिस्टम और थ्योरी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ों को ड्यू करते हैं, मीन छोड़ देते हैं। इसके अंदर हम लोग कुछ डाटाबेस बनाते हैं रिसर्च के रिगार्डिंग, जिसके रिगार्डिंग हम कंक्लूजन देते हैं जो कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग वेरीफाई किए जाते हैं। इसके जो एम्पिरिकल जो रिसर्च होती है बेसिकली उसको हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं और एम्पिरिकल रिसर्च के अंदर हम उन प्रूफ्स को सॉर्ट आउट करते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी वेरिएबल्स के रिगार्डिंग है जो दूसरे वेरिएबल्स को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद हम कुछ अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे कि इनके अलावा कौन और दूसरी रिसर्च है। उसके अंदर जो पहले ही हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉन्गिट्यूडनल डायग्नोस्टिक रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, कंक्लूजन ओरिएंटेड रिसर्च और डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च। और अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च आर वेरिएशन ऑफ वन और मोर of the above stated approaches based on either the purpose of research or the time required to the accomplish research, on the environment in which research is done, or on the basis of some other similar factor. From the point of view at time, we can think have research either as other type of research जो मैंने अभी आपको बताई हैं। अगर हम अदर टाइप ऑफ रिसर्च को देखें तो उसके अंदर कुछ वेरिएशंस हैं उन अप्रोचेस के रिगार्डिंग जो कि एक पर्टिकुलरली रिसर्च के पर्पज़ में होती हैं, जो कि एक टाइम के अकॉर्डिंग एकम्प्लिश की जाती हैं। उसके अंदर हम कुछ रिसर्च के अंदर हम उन एनवायरमेंट्स को फॉलो करते हैं
जो कि उसके एक रिसर्च प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एक फैक्टर्स होते हैं जो जिसको हम पॉइंट टू पॉइंट टाइम ऑफ पॉइंट के अकॉर्डिंग एनालाइज करते हैं, जिसके अंदर पहली जो हमारी थी वो है लॉन्गिट्यूडनल वन टाइम रिसर्च और लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। इन द फॉर्मर केस द रिसर्च इज कन्फाइन्ड टू अ सिंगल टाइम पीरियड वेयर द लेटर केस द रिसर्च इज कैरिड और several टाइम पीरियड्स। Researcher can be well be understood as clinical or diagnostic research. Such research follow case study methods or in-depth approaches to reach the basic causal relation. लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या है, जिसको हम वन टाइम रिसर्च भी कहते हैं, जो फर्स्ट टाइम की जाती है, मीन्स कि एक बार ही की जाती है उस रिसर्च को, वो एक किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे की जाती है। और इस रिसर्च के अंदर हम कुछ केसेस देते हैं जो कि एक पर्टिकुलर रिसर्च को कैरी करती है, जो कि बहुत सारे टाइम पीरियड्स के अंदर इन्वॉल्व है। इसके अंदर हम क्लिनिकली और डायग्नोस्टिक रिसर्च को पढ़ते हैं, अंडरस्टूड करते हैं। जो इस रिसर्च के अंदर हम उन केस स्टडी मेथड्स को यूज़ करते हैं और उन कैजुअल रिलेशंस को पढ़ते हैं जो कि एक उस पर्टिकुलर रिसर्च की एक डेप्थ अप्रोच होती है। नेक्स्ट है हमारी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च इज दैट विच यूटिलाइज हिस्टोरिकल सोर्सेज लाइक डॉक्यूमेंट्स, रिमेन्स एटसेट्रा टू स्टडी events or ideas of the past including the philosophy of persons and groups at any remote point of time. हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, जिसके अंदर हम हिस्टोरिकल सोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स और रिमेन्स से रिलेटेड होती हैं। इसके अंदर हम जो पास्ट आइडियाज़ हैं, जो इवेंट्स हैं, उनकी स्टडी करते हैं। इसके अंदर हम फिलॉसफी, उन पर्सनस की फिलॉसफी को इंक्लूड करते हैं और उस ग्रुप्स की फिलॉसफी को इंक्लूड करते हैं जो कि पर्टिकुलर किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे किया जाता है। Research can also be classified as conclusion oriented and decision oriented. While doing conclusion oriented research, a researcher is free to pick up a problem, redesign the inquiry as he proceeds, and it prepare to conceptualize as he wishes. इसके बाद जो हम रिसर्च पढ़ने वाले हैं वो है conclusion और decision oriented research. अगर हम conclusion oriented research को पढ़ें तो उसके अंदर हम conclusion के रिगार्डिंग हम रिसर्च करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम सॉल्यूशन देते हैं। मीन्स कंक्लूजन का जो मेन पर्पज़ होता है वो उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सॉल्यूशन देना होता है। उसके अंदर रिसर्चर कुछ प्रॉब्लम्स को पिक करता है और उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन करता है। उसके अंदर हम इंक्वायरीज को रिडिज़ाइन करते हैं और कुछ विशेष जो हमारी विशेष होती हैं, मीन्स जो हमारी इच्छा होती है, उनको कंसेप्चुलाइज प्रिपेयर करते हैं जो कि उस रिसर्च का पार्ट है। डिसीजन ओरिएंटेड रिसर्च इज़ ऑलवेज फॉर द नीड ऑफ अ डिसीजन मेकर एंड द रिसर्चर इन दिस case is not free to go on broad